हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भक्ति कामना के साथ प्रेरणादायक विचारों में गीता का सार के संबंध में श्रीमद् भगवद गीता में के यथारूप का अगर हम वर्णन करते हैं तो अनेक प्रेरणादायक विचारों का मंथन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के जीवन से हमें प्राप्त होती हैं, जो कुरुक्षेत्र के रण में सैन्य निरीक्षण के दौरान जिस प्रकार की कौरव व पांडवों के बीच में जिस प्रकार की बातें हुई, तो वह बातें जैसे आगे आगे इतिहास बढ़ता रहता है, उसी प्रकार भगवद गीता में कुरुक्षेत्र की लड़ाई में भगवान ने अपने स्वरूप को कैसे अर्जुन को पूर्ण रूप से अर्जुन के अंतःकरण को परिवर्तित करने के भावों का संचार किया। तो कल के प्रसंग में दोस्तों हमने गीता के संबंध में पढ़ा था कि पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। जिस प्रकार पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता है, उसी प्रकार भगवद गीता के रहस्यवाद को केवल भक्ति ही समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। क्योंकि जैसा कि उसके सार में बताया गया है कि न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व को का विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की जो व्याख्या है वह यानी माना समग्र शक्ति का सराकार भ्रामक निरूपण, यानी भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा जो माया में पूर्ण रूप से लिप्त होते हैं, माया के स्वरूप में आसक्त होते हैं, तो मायावादियों द्वारा की गई गीता की जो व्याख्या है, व्याख्याओं को पढ़ने के लिए निषेध बताया और चेतावनी दी कि कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है जो वह गीता के वास्तविक रहस्य को, यानी वास्तविक रहस्य को समय पाने में वास्तविक रहस्यों को समझ पाने में समर्थवान नहीं हो सकता है, असमर्थ रहा। तो दोस्तों, यदि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अंतःकरण को परिवर्तित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने जिस प्रकार का वर्णन किया है, यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभवगम्य ब्रह्मांड से है, तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो आत्मा तथा परमात्मा का जो द्वैत शाश्वत सत्य है, शाश्वत तथ्य है, और इसको पुष्टि वेदों द्वारा होती है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो जैसा कि ऊपर कहा जा चुका, यानी ऊपर हमने अपने प्रसंग में कहा है दोस्तों कि देहिनो अस्मिन्नथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर स्तर न मुह्यति। यानी जिस प्रकार शरीरधारी जो होते हैं, आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था से निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर जब बाल्यावस्था से
तरुणावस्था में प्रवेश करता है, फिर वृद्धावस्था में प्रवेश करता है, तब उसके बाद मृत्यु अवस्था में वह चला जाता है, तो आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। और धीर व्यक्ति, जो धैर्यवान जो लोग होते हैं, ऐसे परिवर्तन से कभी भी मोह नहीं करते। उनको कभी ऐसे परिवर्तन से किसी प्रकार का मोह प्राप्त नहीं होता है। तो प्रत्येक जीव दोस्तों एक व्यष्टि आत्मा है, पर प्रति क्षण, हर क्षण अपना शरीर बदलता रहा। कभी बालक के रूप में, कभी यानी युवा के रूप में, कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी दोस्तों आत्मा न वृद्ध होती है, न बाल्य होती है, न तरुण होती है। वो हमेशा उसका रूप परिवर्तन नहीं होता। वो अजर है, अमर है, केवल वह अपना स्थान परिवर्तित करता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंतर्गत्वा एक शरीर को बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, देह का अंतरण कर जाता है। देह एक देह से दूसरे देह में परिवर्तित हो जाता है। और चूँकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना असंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। आध्यात्मिक का मतलब है कि भगवान के रहस्यों को, भगवान की सेवा में रत रहना। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का मतलब है कि अनेक प्रकार की अपेक्षाओं को पूर्ण करना, भौतिक सुखों को प्राप्त करना, अनेक प्रकार की इच्छाएं। और अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म नहीं द्रोण के बिना शोक करने का कोई कारण था। अभी तो हमें अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वह अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर में ग्रहण करेंगे। तो अर्जुन जो है ये कहते थे कि अगर युद्ध भूमि में द्रोण और ऐसे लोगों का वध करूँगा तो मुझे पाप लगेगा। तब कहा है नए शरीर में जब वो ग्रहण करेंगे तो इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। इसका वास्तविक विवेक अर्जुन को नहीं था। ऐसे शरीर परिवर्तन में जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के जो सुख उपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है, लेखा जोखा हो जाता है। क्योंकि भीष्म और द्रोण जो थे साधु पुरुष थे, इसीलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, यह निश्चित है। नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग तो भोग करने में अनुभव शरीर को प्राप्त होगा। तो अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण ही नहीं है। तो जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। यानी जिसके परिणाम स्वरूप आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी जो सिद्धांत है मान्य नहीं हो सकता। आप किसी भी भाव से सोचें तो गीता के सार में और कृष्ण भावनामृत में चैतन्य महाप्रभु ने वास्तव में इस बात को साकार रूप में
मानव चेतना को जगाने का जो प्रयास किया है, तो क्योंकि अगर हम गूढ़ रचना गूढ़ रहस्य के साथ अगर अपने मन चिंतन को लगाते हैं तो आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडी या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय यानी परिवर्तन न होने के सिद्धांत के विरुद्ध हो। तो गीता में दोस्तों पुष्टि की गई है। इसीलिए अनेक विलक्षण प्रतिभा के लोगों ने गीता का जब अध्ययन किया, उसकी विचारणा के रहस्य को जाना, तो परमात्मा के खंडों का शाश्वत या सनातन अस्तित्व है, जो लंबे समय तक चलने वाला जो होता है उसको सनातन का, और जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश जो खंड हुए हैं नित्य मित्र रहते हैं, नित्य ही यह एक दूसरे से भिन्न भी रहते हैं, और यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसी का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह शोभायमान साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है, श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। तो परमात्मा पर जो प्रतिबिंबवाद का जो सिद्धांत है वो व्यवहार किया जाता है, व्यवहार में लाया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। तो यह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो सूर्य से जो किरणें निकलती है, अगर उसका प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र और तारे सभी कुछ दिखते रहते हैं। तो तारों की तुलना जीवों से के रूप में और परमात्मा का श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो जैसे कि दोस्तों कृष्ण भावनामृत के भावों में अनेकों जगह प्रारंभ में स्पष्ट है कि एक ही स्तर पर नहीं होते हैं। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हों तो कृष्ण अर्जुन के से स्तर न हो तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यानी गुरु और शिष्य के सानिध्य का जिस प्रकार से स्वरूप है, वह अगर गुरु के जगह अगर शिष्य काम करेगा तो वह अर्थहीन महसूस होगा। तो यदि दोस्तों ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ऐसा उपदेश व्यर्थ होता है, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर, माया के वशीभूत होकर कोई भी प्रमाणिक या सत्यता चीज़ें, जो सत्य चीज़ें होती हैं, प्रमाण हमारे पास होता है, उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, जो
पद में यानी माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव में श्रेष्ठ है। इसीलिए कहा है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदु स्पदा आग मायाय इनो अग्नि इत्वा स्ता निस्ततीक्ष यस्य भारत। यानी हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम जो है में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने और जाने के समान है। जिस बार सर्दी आती है उसके बाद गर्मी आ जाती है। और हे भरतवंशी, इंद्रिय क्वाथ से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। यानी पूर्ण निष्ठा के भाव से हर परिस्थिति के अनुसार अपने जीवन को इस प्रकार से अवतीर्ण करें कि किसी प्रकार का कोई दुरु या गलत भावना हमारे अंतःकरण में व्याप्त न हो। तो कहने का रहस्य है कि दोस्तों, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का जो अभ्यास करना चाहिए, वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को यानी जनवरी से फरवरी के पास में ही प्रातःकाल स्नान करना चाहिए, यानी माघ माह के समय। क्यों? क्योंकि उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाले होते हैं वह स्नान करने के में तनिक भी झिझकते नहीं, उनको कोई पीड़ा नहीं होती है। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में भी मई जून के महीने में भोजन पकाने में हिचकती नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, अपने कर्तव्यों के अनुरूप कार्य करती है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो, तो अपने कार्य में रत रहती है। एक गृहिणी भोजन बनाने में किसी भी परिस्थिति में हिचकती नहीं है। तो जलवायु संबंधी जो वातावरण प्रकृति संबंधी जो असुविधाएं होते हुए भी, परेशानियां होते हुए मनुष्य का अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार शुद्ध यानी इसी प्रकार जो युद्ध की स्थिति होती है, भगवान श्री कृष्ण ने यही समझाया है कि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। जैसे कहा है मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अनेकों विचारणाओं के परिणाम स्वरूप भगवान कृष्ण ने, चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण और अर्जुन के संवाद के बीच में कितनी विशाल और रहस्यमय बातों का संवाद का सृजन किया। तो क्षत्रिय धर्म के जो कर्तव्य है उनका अनुपालन करना ही होगा। वह उसी प्रकार जिस प्रकार अनेकों ऋतुएं आती हैं, हर ऋतु में
एक स्नान करने वाला जनवरी के महीने में भी उसी प्रकार नित्य स्नान करता है। एक गृहिणी कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी कारण पर अपने जो कार्य है उससे विचलित नहीं होती है। कोई भी भोजन बनाने में वह शक्ति नहीं है। उसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः उसे अपने किसी मित्र का या परिजन से युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से मुक्त कर सकता है। यह माया रूपी बंधन जो है मानव का तभी मिट सकता है, तभी हम अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में वास्तविक उच्चता के भावों का अनुसरण कर सकते हैं। तो अर्जुन को जिन दो नामों से संबंधित किया गया है वे महत्वपूर्ण हैं। तो कौनते कहकर भगवान श्री कृष्ण ने संबोधित करने का यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातृकुल के से संबंधित जो रिश्ते हैं, नाते हैं, और भारत कहने से उसके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। तो दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त। तो महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वहन करने का जो उत्तरदायित्व आ पड़ता है, उत्तरदायित्वों का परिपालन करना होता है। अतः अर्जुन युद्ध के विमुख किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। उसको अंततो गत्वा युद्ध करना ही पड़ेगा। तो यंग ही न व्यथ यन्ते ते पुरुषः धर्म श्रम दुख सुखं धीरं सो अमृतत्वाय कल्पते। यानी हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि पुरुष श्रेष्ठ होते हुए जो पुरुष सुख और दुख की से विचलित नहीं होता है और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योगी है। वही इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार भगवान राम ने रामचरितमानस में जब 14 साल का वनवास भगवान राम जी को हुआ तो किसी प्रकार के प्रतिशोध के बिना, किसी प्रकार के अपयश के अफसोस के बिना, किसी प्रकार के अपमानित भावना से ग्रसित हुए बिना भगवान राम ने जो सुख राज्याभिषेक में अपने अंतःकरण में व्याप्त किया उससे कई गुना ज़्यादा सुख उनको 14 साल के वनवास में प्राप्त हुआ। इसी प्रकार गीता में भी कहा गया है कि दोस्तों, अगर हम अर्जुन को जिन नामों से संबोधित किया गया है वह महत्वपूर्ण है। कौनते कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि अपनी माता की ओर मातृकुल के संबंधित है और भारत कहने से उसके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों माता के कुल से और पिता के कुल से दोनों ओर उनके लिए धर्म संकट है, क्योंकि माया का जब तक उनके अंतःकरण में माया जाल के बंधन में वह जकड़े रहेंगे
तो दोनों ओर से उनको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वहन का उत्तरदायित्व उनके सामने खड़ा हुआ और अतः अर्जुन सुख से विमुख नहीं हो सकता। इसीलिए यानी अर्जुन जो है युद्ध करने से के लिए उनको उद्यत होना पड़ेगा, उससे अलग नहीं हो सकते हैं, विमुख नहीं हो सकते हैं। अपने कर्तव्यों का निर्वहन उनको किसी न किसी प्रकार से करना पड़ेगा। इसीलिए गीता के सार के अनुसार कहा गया है कि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख और दुख में कभी भी विचलित नहीं होता है और इन दोनों में हमेशा समभाव बनाए रखता है, समता मूलक भावों से संचित रहता है, वह निश्चित ही मुक्ति की प्राप्ति करने में अपने जीवन को मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भावनामृत में गीता सार के स्वरूप को प्रकट करते हुए अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन के अनुसार माया मोह के बंधन से किस प्रकार एक प्रकार अर्जुन के सामने एक प्रकार से माता कुल और दूसरी तरफ से पिता कुल की रक्षा करने की बात थी, लेकिन कर्तव्यों के निर्वहन करने में अर्जुन अपने को पीछे नहीं हट सकते हैं, उनको युद्ध करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वह सुख और दुख को समानता के परिमाप में मापते हैं और इन दोनों में संभाव बनाने की रचना करते हैं। निश्चित रूप से वही मोक्ष की प्राप्ति के सबसे बड़े कारक हैं। तब भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन का ज्ञान किस प्रकार से खुलता है, यही कृष्ण भावनामृत का सार है। आगे की रचना दोस्तों, आगे का प्रसंग कल। आज मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यानी कृष्ण भावना भगवद गीता के यथारूप कृष्ण भावनामृत के अनुसार गीता के सार का रहस्य अगर हम जान जाएंगे तो हम हमेशा अपने जीवन में हमारे द्वारा किए गए कर्तव्यों किए जाने वाले कर्तव्यों के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त होंगे, उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे और अपने कार्यों से प्रेरणा लेकर के मानवता के भावों का संचार करेंगे और किसी प्रकार के भी माया रूपी बंधनों में न बंध करके समता के सूत्र में पिरोकर मानवता की रचना करने में अहम भूमिका निभाने का कार्य कर सकते हैं। सबके मंगल हो की कामना के साथ प्रेरणादायक विचारों में आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है, सबका अभिनंदन है। सबके मंगल हो की कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।